दिल्ली विधानसभा आज से दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र शुरू होने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नई मुख्यमंत्री आतिशी अपनी बहुमत साबित करने वाली है। विधानसभा सत्र में कई मुद्दे उठाए जाएंगे विपक्ष की तरफ से। सत्र में विपक्ष की ओर से हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही विधानसभा के विशेष सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो आज से शुरू हो रहा है, ये मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी का पहला सत्र होगा और 2013 के बाद ये सिर्फ एक विधायक के तौर पर अरविंद केजरीवाल का भी पहला सत्र है। सत्र शुरू होने के बाद विशेष उल्लेख होंगे, जिसके तहत विधायक अध्यक्ष की इजाजत के बाद शहर और उनके क्षेत्रों में जुड़े मुद्दे को उठाया जाएगा। बता दें कि यह सत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों के शपथ लेने के 4 दिन बाद हो रहा है, जिसमें आतिशी बहुमत साबित करेंगी। हालांकि दिल्ली की सत्तारूढ़ आप पार्टी के पास 70 सदस्यीय विधानसभा में 60 विधायकों की बहुमत है। बीजेपी के पास 7 सदस्य हैं और बाकी 3 सीटें खाली हैं। शनिवार को दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली आतिशी ने जोर देकर कहा था कि वो केजरीवाल के लिए एक स्थान धारक हैं, जो सत्ता में दोबारा चुने जाने पर अपनी सही जगह पर वापस लौटेंगे। तो देखिए, आपको बता दें, यहाँ पर विधानसभा सत्र में कई मुद्दे उठ सकते हैं, विपक्ष का हंगामा भी हो सकता है। यहाँ पर आतिशी अपने बहुमत यहाँ पर साबित करेंगी। और बता दें, आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला विधानसभा सत्र है। इसी के साथ सत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों के शपथ लेने के 4 दिन बाद हो रहा है, जिसमें आतिशी बहुमत साबित करने वाली हैं। हालांकि दिल्ली की सत्तारूढ़ आप पार्टी के पास 70 सदस्यीय विधानसभा में 60 विधायकों की बहुमत है। बीजेपी के पास 7 सदस्य हैं और बाकी 3 सीटें अभी खाली हैं। शनिवार को दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली आतिशी ने जोर देकर यह कहा था कि वो केजरीवाल के लिए एक स्थान धारक हैं, बस, जो सत्ता में दोबारा चुने जाने पर अपनी सही जगह पर वापस लौट जाएंगी। तो आपको दिल्ली विधानसभा सत्र से लेकर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता संगीता झा जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है निकलकर विधानसभा सत्र को लेकर। यहाँ पर आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला सत्र है और जहाँ पर वो बहुमत साबित करने वाली हैं। अब इसी बीच विपक्ष का भी हंगामा हो सकता है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, दिल्ली विधानसभा की ये जो 2 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो रहे हैं, इसी को लेकर देखिए कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ विधायक के तौर पर सदन में आज मौजूद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने के बाद जैसा कि हमने देखा कि आतिशी जो है, उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद आतिशी के नाम की घोषणा होती है और आतिशी सीएम के पद पर पदभार संभालती है। और उसके बाद देखिए, आतिशी ने जो है अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी भी खाली छोड़ी थी। तो एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आज जब इसी दौरान जब आतिशी पहुंचेंगे सदन में, तो क्या कुर्सी फिर से खाली नजर आएगी, जो कि सीएम पद की कुर्सी होती है? क्योंकि आप देखिए कि इसके पहले भी हमने देखा कि जब आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिस दौरान उन्होंने जो है सीएम पद की जो कुर्सी है, उन्होंने यह कहा था कि जब तक अरविंद केजरीवाल सीएम पद की कुर्सी फिर से नहीं संभालते हैं, ये कुर्सी खाली रहेगी। और उसके बगल में उन्होंने अपनी कुर्सी लगाई थी और वो बैठी हुई थी। वही है सदन में, वो स्पीकर के आसन के ठीक सामने होती है। तो वही देखिए, नेता विपक्ष की कुर्सी भी सीएम की कुर्सी के ठीक 90 डिग्री, जो कि बताया जाता है 90 डिग्री के पर होती है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से अभी फिलहाल जो सवाल उठ रहे हैं कुर्सी को लेकर, लगातार जिस दिन से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बगल में जो कुर्सी खाली रखी थी, उसके बाद से ही एक ये मुद्दा उठ गया था। आज सभी की नजर इस पर भी होगी कि जब सदन में जाती हैं आतिशी, तो सदन में जाने के बाद क्या फिर से जो सीएम की कुर्सी है उसके बगल में आतिशी बैठती हैं, या फिर उस कुर्सी पर आखिर अरविंद केजरीवाल किस कुर्सी पर बैठेंगे? क्या वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे या फिर किसी और कुर्सी पर बैठेंगे? आतिशी कहाँ बैठती हैं, इस पर देखिए हर किसी की नजर बनी हुई है। क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से देखिए 6 महीने तक वो जेल में रहे, तो इस दौरान जो है
विधानसभा का सत्र भी नहीं हो पा रहा था और ऐसे में 26 और 27 सितंबर को इस 2 दिवसीय सत्र पर बीजेपी की भी खास नजर है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में देखिए विधानसभा का चुनाव भी है। अगले साल जो है फरवरी में विधानसभा का चुनाव होना है, तो बीजेपी देखिए कोई भी कोर कसर ठीक है नहीं संगीता जी, छोड़ेगी। ठीक है संगीता जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें मौजूदा कार्यकाल के पहले 100 दिनों के दौरान मंत्रालय की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और पहलों को रेखांकित किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न मीडिया कर्मियों ने भाग लिया और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, अंतर्देशीय जलमार्ग संपर्क और समुद्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण में सरकार की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोनोवाल ने वैश्विक समुद्र केंद्र बनने और भारत की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मंत्रालय की भूमिका पर जोर दिया है। आपको ये भी बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंदरगाह आधुनिकीकरण, अंतर्देशीय और जलमार्ग विकास, हरित नौवहन पहल और वैश्विक भागीदारी जैसी प्रमुख उपलब्धियों की प्रस्तुति भी की गई है। संबोधन का समापन करते हुए मंत्री क्षेत्र में समुद्री विश्व नेता के रूप में उभरने की भारत की क्षमता पर अपना विश्वास व्यक्त किया है।